हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जुदाई फिल्म के बारे में। जुदाई फिल्म 1997 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन राजकुमार ने किया है। इसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर ने अभिनय किया है। कादर खान, फरीदा जलाल और जानी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी सहायक भूमिकाओं में हैं। पूनम ढिल्लों ने विशेष भूमिका निभाई है। 1993 की तेलुगु फिल्म सुलभग्रम की रीमेक, जो 1991 की कन्नड़ फिल्म अजगजंतरा और 1993 की अमेरिकी फिल्म इंडिसेंट प्रपोजल से प्रेरित थी। कथानक एक लालची पत्नी काजल श्रीदेवी के कष्टों के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन के लालच में अपने पति कपूर को दूसरी शादी करने के लिए मना लेती है। फिल्म के कुछ हिस्से स्विट्जरलैंड के थून में फिल्माए गए थे। रिलीज होने पर फिल्म ने 6.30 करोड़ के बजट के मुकाबले 28.77 करोड़ की कमाई करके एक बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की, जो 1997 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म को मुख्य अभिनेत्रियों ने अभिनय के लिए काफी सराहा गया है। तो फैंस, अब हम ले चलते हैं इस मूवी की कहानी की ओर। काजल इंजीनियर राज वर्मा से शादी करती है। वह मानते हैं कि वह अमीर और भ्रष्ट है, लेकिन असलियत में राज ना तो अमीर है और ना ही भ्रष्ट। इससे काजल को गुस्सा आता है। उसके और राज के जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति, लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला है। वह अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती हैं। झूठ बोलते हैं कि राज एक व्यवसायी है। उसके परिवार के पास कई कारें और एक बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल की पोल तक खुल जाती है जब वह जिस बंगले को अपना बताती है वह निशा का होता है। विदेश से आकर राज के मालिक रणधीर की भतीजी जानवी को पता चलता है कि वह रणधीर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हैं। रणधीर का बिजनेस पार्टनर विक्रम खन्ना जानवी का बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आकर उसे बचा लेता है। वह उससे प्यार करने लगती है। जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा है, तब भी वह उससे शादी करने पर अड़ी रहती है। इस बात से अनजान कि काजल राज की पत्नी है। जानवी गलती से उससे मिल जाते हैं। वह काजल और राज से अपने प्यार का इजहार करते हैं, जिससे वह नाराज हो जाते हैं। जानवी काजल से मिलती हैं और राज से शादी करने के बदले 2 करोड़ रुपए देती है। काजल इसे धन कमाने का मौका समझती है और उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौते के लिए मजबूर करती है। अनिच्छुक राज जानवी से शादी कर लेता है। काजल हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए खुद उसे तलाक दे देती है, यह सोचकर कि वह और जानवी राज को खुशी खुशी साझा करेंगे। काजल सौदे में मिले पैसों से एक बहुत बड़ा घर और कार खरीदती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह अपने पति की तस्वीर लेने के लिए कुछ समय के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल उसे ताना मारती है कि उसने अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा ने सब कुछ खो दिया है। निशा काजल को याद दिलाती है कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया था। काजल खुद को एक सोशलाइट के रूप में ढालती है। इससे काजल अपने परिवार की उपेक्षा करने लगी। राज को शुरू में काजल द्वारा अस्वीकार किया हुआ महसूस होता है और वह जानवी के करीब नहीं जाता है। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे और बेचे जाने के कारण वस्तु की तरह महसूस करता है, लेकिन बच्चों और राज को जानवी का साथ मिल जाता है, जो उन पर प्यार और स्नेह बरसाती है। वह खुद को बदल लेती है और एक गृहिणी बन जाती है। वह राज और बच्चों को अपने आसपास सुरक्षित और खुश महसूस कराने के लिए भीड़ भाड़ वाली बसों और ऑटो में खुशी खुशी यात्रा भी करती है। वह उन सभी विलासिता और आराम को त्याग देती है जिसके साथ वह बड़ी हुई थी, जिसे लेकर काजल पहले अपने बच्चों को डांटती थी। वह जोर देती थी कि वे उन्हें मम्मी कहें, क्योंकि ऐसा कहना उच्च समाज की बात लगती। काजल को अंततः एहसास होता है कि वह अपने परिवार से कैसे दूर हो गई। वह अपनी शादी की सालगिरह भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन की पार्टी देती है, यह महसूस किए बिना कि राज कभी भी एक शानदार जीवन शैली के लिए आकर्षित नहीं हुआ और इस तरह की वह उसे और भी दूर कर रहा है और जानवी की ओर जा रहा है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने के बाद काजल सुधार करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो गुस्साई काजल जानवी को थप्पड़ मारती है
और उस पर अपने पति को चुराने का आरोप लगाती हैं और जानवी को छोड़ने की कोशिश करती हैं। काजल राज के बदले में जानवी को अपने सारे पैसे वापस देने की पेशकश करती है, लेकिन राज द्वारा उसे बताया जाता है कि वह सबसे गरीब है, बावजूद इसके कि उसके पास वह सारी दौलत है जिसका उसने कभी सपना देखा था। काजल कानूनी सलाह लेती है जिसमें यह भी कहा गया है कि वह कानूनी रूप से राज से शादी कर सकती है अगर वह और जानवी तलाक ले लें। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़े जाने से दुखी होकर अपनी सारी संपत्ति दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं तो वह आखिरी बार उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट जाती हैं। वह उन्हें जाने के लिए तैयार पाती हैं, लेकिन आखिरी समय में जानवी राज की ओर मुड़ती हैं और उन्हें बताती हैं कि वह अकेले अमेरिका जा रही हैं, लेकिन वह अकेले नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। जानवी स्वीकार करती हैं कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया है, लेकिन यह वह ही थी कि जिसने उसे खरीदने की पेशकश की और इस प्रकार उसे भी उसका हक चुकाना चाहिए। काजल को अपना परिवार वापस मिल जाता है, उसे पैसे से ज़्यादा परिवार का महत्व पता चलता है और जानवी न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।